नमस्ते दोस्तों, अद्भुत किस्से में स्वागत है। आज की हमारी कहानी है द वंडरफुल मीटिंग ऑफ चंद्रमाम एंड चंद्रयान। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अनंत अंतरिक्ष में चमकता हुआ चांद हर रात दूर से पृथ्वी को निहारता था। धरती के बच्चे उसे प्यार से चंदा मामा कहकर बुलाते थे। हर रात चंदा मामा सोचते थे कि काश कोई उनसे मिलने आए। वे चाहते थे कि कोई उनके अनसुने रहस्यों और कहानियों को जाने, लेकिन अंतरिक्ष की विशाल दुनिया में वे अकेले ही थे। इसी समय भारत के वैज्ञानिक एक ऐतिहासिक मिशन की तैयारी कर रहे थे। वर्षों की मेहनत, धैर्य और अनगिनत परीक्षणों के बाद उनका सपना अब साकार होने वाला था। पूरा देश चंद्रयान के प्रक्षेपण का इंतजार कर रहा था। फिर वह ऐतिहासिक पल आया जिसका पूरे भारत को इंतजार था। विशाल रॉकेट की गर्जना के साथ चंद्रयान अंतरिक्ष की ओर उड़ चला। हर भारतीय की आंखों में गर्व और उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। चंद्रयान ने अपनी लंबी अंतरिक्ष यात्रा शुरू कर दी। वह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर और चांद के और करीब पहुंचता जा रहा था। उधर चंदा मामा भी अपने नए मेहमान के स्वागत के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। लंबी और कठिन यात्रा के बाद चंद्रयान आखिरकार चांद की कक्षा में पहुंच गया। चंदा मामा ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। सदियों बाद कोई मेहमान उनसे मिलने आया था। चंद्रयान ने विनम्रता से बताया कि वह भारत से आया है। उसने कहा कि उसके पीछे हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत और करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं हैं। उसका उद्देश्य चांद के रहस्यों को समझना और नई जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाना है। चंदा मामा ने बताया कि उनका जन्म अरबों वर्ष पहले पृथ्वी के साथ हुआ था। उन्होंने समझाया कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए वहां आवाज सुनाई नहीं देती। उन्होंने यह भी बताया कि वहां का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया था। विक्रम लैंडर धीरे धीरे चांद की सतह की ओर उतरने लगा। धरती पर बैठे वैज्ञानिक अपनी सांसें थामे इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे। विक्रम लैंडर सुरक्षित उतर गया और प्रज्ञान रोवर ने अपनी खोज शुरू कर दी। वह चांद की मिट्टी, चट्टानों और वातावरण का सावधानी से अध्ययन करने लगा। भारत के वैज्ञानिकों के लिए यह गर्व और खुशी का ऐतिहासिक क्षण था। प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे चांद की सतह पर आगे बढ़ने लगा। वह हर पत्थर, हर चट्टान और हर कण का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। उसकी भेजी गई हर जानकारी वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। धरती पर बैठे वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान से आने वाले संदेशों का अध्ययन कर रहे थे। हर नई तस्वीर और हर नई खोज उनके वर्षों की मेहनत को सफल बना रही थी। पूरा भारत इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मना रहा था। चंदा मामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके पास अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें दुनिया ने पूरी तरह नहीं जाना है। उन्होंने बताया कि हर नई खोज भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी। चंद्रयान उत्सुकता से उनकी हर बात सुन रहा था। चांद से पृथ्वी का दृश्य अद्भुत दिखाई देता था। नीले रंग से चमकती पृथ्वी अंतरिक्ष में किसी अनमोल रत्न की तरह लग रही थी। चंद्रयान ने महसूस किया कि हमारा ग्रह सचमुच कितना सुंदर और अनमोल है। पूरे देश के बच्चे चंद्रयान की इस ऐतिहासिक सफलता को देखकर रोमांचित हो उठे। उनकी आंखों में भी अंतरिक्ष को जानने और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के नए सपने जागने लगे। यह मिशन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुका था। चंद्रयान लगातार अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी तक भेज रहा था। हर संदेश वैज्ञानिकों के लिए नई खोज और नई उम्मीद लेकर आ रहा था। यह मिशन पूरी मानवता के ज्ञान को आगे बढ़ा रहा था। धरती पर बैठे वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वर्षों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। पूरे देश में गर्व और उत्साह का माहौल छा गया। चंदा मामा मुस्कुराते हुए बोले कि आज उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अब पृथ्वी के बच्चे उन्हें पहले से कहीं बेहतर समझ पाएंगे। विज्ञान ने दोनों दुनियाओं के बीच एक नया रिश्ता बना दिया था। विदा लेने का समय आ गया था। चंद्रयान ने चंदा मामा से वादा किया कि भविष्य में और भी नए मिशन उनसे मिलने आएंगे। चंदा मामा ने मुस्कुराकर उसे शुभ यात्रा की शुभकामनाएं दी। उस दिन चंद्रयान ने केवल चांद तक की यात्रा पूरी नहीं की, बल्कि करोड़ों बच्चों के दिलों में नए सपने भी जगा दिए। उसने सिखाया कि मेहनत, जिज्ञासा और विज्ञान के बल पर इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। चंदा मामा आज भी मुस्कुराते हुए अगले मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल अद्भुत किस्से को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।